हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के अंदर आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ट्री का मीनिंग होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट करना। और 3 साइड किसकी होती है? ट्रायंगल की होती है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है? ट्रायंगल के अंदर होता है। और ट्रायंगल के अंदर हम किस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम ट्रायंगल लेते हैं वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता है कि इसके अंदर 3 साइड हो गई, और फर्स्ट जो एंगल होता है, जो एक एंगल होता है वो कितने का होता है? 90 का होता है। और इसका जो नीचे वाला पार्ट ए बी है उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाली साइड वाली ए सी है उसको हम परपेंडिकुलर, एंड जो हाइपोटेन्यूज यानी कि बी सी है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। ये 3 साइड क्या होती है हमारे पास होती है किसके अंदर? ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्रायंगल का यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, 6 रेशो होते हैं, जिसमें पहला रेशो क्या है? साइन है। और उसके साथ जो एंगल यूज होता है उसे हम कहते हैं थीटा। अकेले साइन की कोई मीनिंग नहीं है, और थीटा जो अकेला होता है उसका कोई मीनिंग नहीं है। थीटा का जो यूज है वो किस लिए होता है? एंगल्स के लिए होता है। यानी कि जब हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल क्या हो गया यहाँ पे? 90 का हो गया। अब यहाँ पे हमें बी और सी एंगल हमें पता नहीं कितने के बनेंगे, तो हम इसे क्या डिनोट लेके चलते हैं? थीटा लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्या मान के चलेंगे हम इसको? थीटा मान के चलेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन को, साइन थीटा। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना, साइन थीटा लिया हमने, थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है? ये वाला है। बेस कौन सा माना जाता है? बेस क्या होता है कि जिस लाइन पे 2 एंगल्स बनते हो वो क्या होता है? हमारा बेस होता है। जिस लाइन के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं वो क्या होगा? हमारा बेस होगा। और आपने इस एंगल को चेक करना है, यानी कि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो हम इस वैल्यू को चेक करेंगे, यानी कि ये थीटा को हम चेक करेंगे। और ये 90 का एंगल है, ये थीटा हो गया, यानी कि बेस हमारा क्या होगा? ए भी हमारा बेस होगा। बाय चांस यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, इसको हमने अल्फा मान लिया। बाय चांस आपको कह दे साइन अल्फा, तो अब थीटा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा एंगल क्या आ गया? अल्फा आ गया। अल्फा आ गया। अब यहाँ पे 2 एंगल बनते हैं हमारे पास, अल्फा और एक ये 90 का। इसका मीनिंग अब ये क्या हो जाएगा? हमारा बेस ये बन जाएगा, ये हमारा बेस बन जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर। सबसे मेन इसके अंदर आपने एंगल्स को चेक करना है। थीटा है तो बेस हमारा ये बनेगा, अल्फा है तो बेस हमारा ये बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन रेशो के बारे में बात कर लेते हैं कि साइन को इस ट्रिग्नोमेट्री या फिर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं। समझाना इसके अंदर क्या है कि ये जो 6 रेशो हैं उसका और इस ट्रायंगल का क्या आपस में कनेक्शन है। ए बी सी, ये हो गया 90 का, ये हमने मान लिया थीटा। ये 2 एंगल बनते हैं तो ये हमारा बेस बन जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। अब इसको हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज है, यानी कि P है, B है, H है। इन 6 रेशो को याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है जिसको कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इन 6 रेशो को याद करने के लिए हम इस ट्रिक का यूज करते हैं। P का मीनिंग है परपेंडिकुलर, H का मीनिंग है हाइपोटेन्यूज, यानी कि P/H है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। दूसरा आता है B यानी कि बेस, बाय में H यानी कि हाइपोटेन्यूज, यानी कि B/H को हम लिख सकते हैं कोस थीटा। थर्ड नंबर पे आता है P/B
परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाय B को हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा, ठीक है। यानी कि ये है साइन, सेकंड नंबर वाला कोस, थर्ड नंबर वाला टेंजेंट। अब इसको हम उल्टा करके देखें, यानी कि H बाय P लिख दें। क्या लिख दें? H बाय P। उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कोसिकेंट बन जाएगा, कोसिकेंट। ये बन जाएगा कोसिकेंट। कोस H बाय B लिखेंगे, H बाय B। इसका कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। और लास्ट पे है P बाय B, P बाय B, P बाय B यानी कि कोट। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने क्या अभी पता किया है? इन 6 रेशो का मीनिंग क्या है, यानी कि इन 6 रेशो जो हैं उनको हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? साइन को हम क्या लिख सकते हैं? P बाय H, ठीक है। कोस को क्या लिख सकते हैं? B बाय H। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? P बाय B। कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं? H बाय P। सीकेंट को H बाय B। कोट को P बाय B। आपने एक बात का ध्यान रखना है, मैं फिर से बता देता हूं कि किसी भी रेशो के साथ थीटा है और थीटा एंगल यहाँ पे है, यानी कि जिस लाइन पे थीटा और 90 का एंगल होता है वो हमारा बेस होगा, ठीक है। उस बेस के अकॉर्डिंग ही हम परपेंडिकुलर को लिखेंगे। H हमारा फिक्स रहेगा, जिस लाइन के ऊपर 2 एंगल्स आ जाते हैं वो हमारा बेस बन जाएगा। जो थर्ड साइड रहेगी वो क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इफ साइन थीटा 3/4 देन फाइंड द रिमेनिंग रेशियो। साइन थीटा है तो हमने B को क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब एक ही लाइन पे 2 एंगल आ गए, इसका मीनिंग ये क्या बन गया? हमारा बेस बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज होता है। अब मैंने अभी पीछे क्या बताया था कि साइन है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, P B P H H B, P B P H H B, H H B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? P बाय H लिख सकते हैं, यानी पहले नंबर वाले P बाय H। अब यहाँ पे P बाय H है और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 3/4 है। इसका मीनिंग क्या हो? P की वैल्यू 3 आ गई और H की वैल्यू क्या आ गई? 4। P की वैल्यू 3 आ जाएगी, H की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब हमने क्या निकालना है? यहाँ पे B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब B की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है? H का स्क्वायर P का स्क्वायर एंड प्लस में B का स्क्वायर। H हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू P है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में B हमने निकालना है। H का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस B स्क्वायर, 16 माइनस में 9 B स्क्वायर, 7 इक्वल टू B स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √7 आ जाएगी। B की वैल्यू कितनी आएगी? √7। ये है, यहाँ पे हम लिख देंगे √7। पहला रेशियो हमें दिया हुआ 3/4। अब हम निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? B बाय H, B बाय H। B की वैल्यू कितनी आ गई? √7 आ गई। H की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? √7/4। ऐसे हम किसकी निकाल लेंगे? टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग? P बाय B। ये आ जाएगा P बाय में B। P की वैल्यू कितनी है? 3 है। B की वैल्यू कितनी है? √7। इस टाइप से आपने बाकी 6 वैल्यू जो है वो भी फाइंड करनी है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपने करके दिखाने हैं। ओके, थैंक यू।